सो है गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन पेपर लेवल के बारे में, कट ऑफ के बारे में आपको मैं आइडिया दूंगा। और यहाँ पर कुछ रिपीटेड क्वेश्चन थे, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और इस क्वेश्चन पेपर के बारे में भी। सो आई होप कि आप लोगों के अच्छे पॉइंट्स आ रहे होंगे अकॉर्डिंग टू द आंसर की जो कल अपलोड हुई थी जेके वो की ऑफिशियल वेबसाइट पे। सो अगर हम पेपर लेवल की बात करें तो यहाँ पर मैंने एक कम्युनिटी पोल भी डाला था जिसमें बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट भी किया है इन द कम्युनिटी सेक्शन। सो वहाँ पर जो मेजॉरिटी ऑफ बच्चे कह रहे हैं कि इजी टू मॉडरेट था पेपर। अगर हम ओवरऑल पेपर की बात करें, इजी टू मॉडरेट, ओके, इजी टू मॉडरेट। सो ये सभी बच्चे कह रहे हैं इजी टू मॉडरेट। लेकिन अगर हम सेक्शन वाइज बात करें तो बायो का सभी बोल रहे हैं, बायोलॉजी का सभी बोल रहे थे कि इजी हैं, ओके। बायो का सभी बोल रहे हैं कि इजी पेपर आया था, बायो का बहुत ही इजी था। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री का बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि मॉडरेट, मेजॉरिटी बोल रहे थे कि मॉडरेट पेपर आया था केमिस्ट्री का। और अगर हम फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स का यहाँ पर सभी बोल रहे हैं, यानी मेजॉरिटी बोल रहे थे कि हार्ड पेपर आया है। सो यस, ये ट्रू है, बायोलॉजी का इजी था, केमिस्ट्री का मॉडरेट था एंड फिजिक्स का बहुत हार्ड पेपर आया था। और अब ये डिपेंड करता है कि बच्चे की प्रिपरेशन भी कितनी है, ओके। और ये डिपेंड करता है कि बहुत सारे बच्चों का डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे होल्ड होता है। किसी बच्चे ने फिजिक्स में अच्छा किया होगा क्योंकि उस पर होल्ड उसका अच्छा होगा। सो ये डिपेंड भी उस पर करता है। लेकिन इन जनरल मेजॉरिटी की अगर हम बात करें, बायो वाज इजी, केमिस्ट्री वाज मॉडरेट एंड फिजिक्स वाज हार्ड। एंड अगर हम ओवरऑल पेपर की बात करें, द पेपर लेवल वाज इजी टू मॉडरेट, ओके, इजी टू मॉडरेट। लेकिन सेक्शन वाइज भी हमने यहाँ पर बात की। अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर 45 क्वेश्चंस आपके इजी थे, ओके, 5 क्वेश्चंस आपके हार्ड थे और 10 क्वेश्चंस आपके मॉडरेट थे, ओके। सो सेक्शन वाइज हम डिटेल बात करेंगे। 45 क्वेश्चंस बायो में इजी थे, 5 क्वेश्चंस बायो में हार्ड थे और 10 क्वेश्चंस मॉडरेट थे। इसी तरीके से अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में भी यहाँ पर आप मान के चलो कि 10 क्वेश्चंस हार्ड थे केमिस्ट्री में, ओके। और जो आपके 40 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर आप मान के चलो कि इजी टू मॉडरेट, ओके, 40 क्वेश्चंस इजी टू मॉडरेट। तो वहाँ पर आपके 10 क्वेश्चंस थे, 10 क्वेश्चंस आपके इजी थे, ओके, इजी थे, यानी जो आपको आने ही चाहिए इजी थे। और ये 40 हैं, ये लाइक करते हैं इन द सेक्शन ऑफ इजी टू मॉडरेट। सो इन बिटवीन इजी टू मॉडरेट 10 क्वेश्चन आपके हार्ड हैं, 40 क्वेश्चन इन बिटवीन इजी टू मॉडरेट, न ज़्यादा इजी न ज़्यादा मॉडरेट। सो इन बिटवीन इजी टू मॉडरेट एंड 10 क्वेश्चन आपके इजी थे जो आपको आने ही चाहिए। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शन वाज हार्ड, लाइक 40 क्वेश्चन आपके हार्ड थे, 10 क्वेश्चन इजी थे और 10 क्वेश्चंस मॉडरेट थे। डेट वाज इन द फिजिक्स सेक्शन। सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस वाज 180 एंड टोटल नंबर ऑफ मार्क्स यानी पॉइंट्स वो भी 180 हैं और नेगेटिव मार्किंग भी आपको कंसिडर करनी है 0.25 की। द टाइम वाज 3 आवर्स। सो यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन नंबर 66 देखोगे, जो मैंने आपके प्रीवियस ईयर सीरीज़ अपलोड की थी तो उसमें हमने नोड्स की बात की थी। ये वाला प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था, वो जो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना था अबाउट रेडियल नोड्स। सो वहाँ पर मैंने रेडियल नोड्स के बारे में बात की थी, नोड्स आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो अगर आपने वो वाला देखा होगा जो मैंने कुछ दिन पहले आपकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था तो उसमें भी नोड्स का क्वेश्चन आया था। और प्रीवियस ईयर पेपर में आपका यहाँ पर वहाँ पर बोला गया था हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, लेकिन यहाँ पर बोला गया है हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन इफिनिटी, ओके। सो ये डिफरेंस है, लेकिन आप यहाँ पर मान के चलो कि क्वेश्चन सेम ही है, हाईएस्ट वहाँ पर। और एक क्वेश्चन आया था उस वाले पेपर में जो हमने डिस्कस किया था, सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, लेकिन यहाँ पर है हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन इफिनिटी। तो आपने यहाँ पर देखा कि क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम हैं। बहुत सारे वीडियो में मैंने बोला था कि जो मैंने एक्सपेक्टेड एंड प्रीवियस ईयर वीडियोस अपलोड किए, वहाँ पर मैंने 2-3 वीडियोस में बात की हैं कि हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, 3D सीरीज़ हैं, उसमें आपके स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, जिंक। सो यहाँ पर 3D यानी ट्रांजिशन एलिमेंट बोलना था, ओके। सो यहाँ पर जिंक आपका ट्रांजिशन एलिमेंट हैं।
सो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 72 है, ये प्रीवियस ईयर भी आया था ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस भी किया जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ अपलोड की थी। जो हमने केमिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस किए थे वो आप चेक कीजिए, वो आपके वहाँ पर अपलोडेड हैं चैनल पे। सो वहाँ पर ये सेम ही क्वेश्चन है। वहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया था कि जो ओरियन है ये किसकी पॉलीमराइजेशन से होता है। सो आपको पता है कि जो आपका एक्रोनाइट्राइल है, जब इसकी पॉलीमराइजेशन होती है तो ये पॉलीएक्रोनाइट्राइल बनाता है, उसी को हम ओरियन कहते हैं। सो ये सेम क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, और ये हमने कुछ दिन पहले डिस्कस भी किया। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर आया था, क्वेश्चन नंबर 87, और ये भी हमने डिस्कस किया प्रीवियस ईयर सीरीज में। आप चेक कीजिए, वहाँ पर आपको मिलेगा। ये सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ी बहुत चेंज है। सेम क्वेश्चन है, वहाँ पर मैंने बोला था कि जो नायलॉन 6 हैं इसके यूनिट्स क्या है। एक तो हेक्सामेथिलीन डायमीन एंड एडिपिक एसिड है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन वही आया है, हमने डिस्कस भी किया है। हेक्सामेथिलीन डायमीन एंड एडिपिक एसिड जब मिलता है तो एक पॉलीमर बनता है नायलॉन 6, सेम क्वेश्चन है। सो आपने देखा नोट्स वाला क्वेश्चन, ये पॉलीमराइज। सो जो आपने पॉलीमर के 2 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर आए थे वो इस साल भी आए थे। कोइंसिडेंस देखो, जो प्रीवियस ईयर पॉलीमर के क्वेश्चन आए थे वो इस साल भी यहाँ पर आए हैं। एक तो पॉलीएक्रोनाइट्राइल और ये हेक्सामेथिलीन डायमीन, यानी जो आपका नायलॉन 6 हैं इसके यूनिट्स प्रीवियस ईयर भी आए थे, इस ईयर भी। और जो पॉलीएक्रोनाइट्राइल यानी ओरियन हैं, सो ये 2 क्वेश्चन सेम थे। और वो नोट्स वाला क्वेश्चन भी आया था प्रीवियस ईयर। यहाँ पर और एक क्वेश्चन है 101, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पिछले साल ही आया था। सो ये भी हमने डिस्कस किया, आप वो चेक कीजिए। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने अपलोड किए थे, आप ये रिएक्शन वहाँ पर देखोगे। डेट इज़ अल्किन प्लस CO प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H3PO4 673। ये यहाँ पर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा एंड इट इज़ कॉल्ड कोच रिएक्शन। ओके, सो ये भी आप चेक करना। ये भी प्रीवियस ईयर सेम क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं है। सो ये आप खुद भी चेक कर सकते हैं। 5-6 दिन मैंने अपलोड किया है इस पे वीडियो। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज हमने की थी ये भी वही आया है। ये वाला भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 97। चाल्कोजेनस की हमने बात की थी जब मैंने बोला था ये आपकी ऑक्सीजन फैमिली है, तो यही क्वेश्चन आया था। चाल्कोजेनस कौन सी फैमिली है? ऑक्सीजन फैमिली है। ये भी मैंने डिस्कस किया 5-6 दिन पहले। सो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। सो सल्फर इसका करेक्ट ऑप्शन है, चाल्कोजेनस के अंडर आता है, यानी ऑक्सीजन फैमिली के अंदर। ये भी कुछ दिन पहले हमने डिस्कस की थी, जो प्रीवियस ईयर सीरीज मैंने अपलोड की थी, आप चेक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 113, सेम क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है वीडियो में, जब मैंने बोला है कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आप कैलकुलेट करते हो F = C-P+2। ओके, वहाँ पर मैंने फार्मूला भी बोली। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज मेरी चेक करो, प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन आया था। ओके, इस साल भी आया है। वहाँ पर मैंने आपको 4-5 बार बोला कि ये फार्मूला याद करो, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। F = C-P+2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए, क्योंकि जो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला जो सिलेबस है, ये वाला जो कंसेप्ट है, ना ये आप 11th में पढ़ते हो ना ये 12th में पढ़ते हो। ये जो आप थर्मोडायनेमिक्स में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, ये वो वाला डिग्रीज ऑफ फ्रीडम नहीं है, ये और एक कंसेप्ट है। सो ये हम निकालते हैं F = C-P+2। C कंपोनेंट है, P फेज है और 2 न्यूमेरिकल वैल्यू है। सो यहाँ पर 2 कंपोनेंट सिस्टम है, यहाँ पर आप देख सकते हो 2 कंपोनेंट्स, सॉलिड कंपोनेंट एंड लिक्विड कंपोनेंट। सो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपको बोलनी है। ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन, और ये फार्मूला मैंने आज से 5-6 दिन आपसे डिस्कस की थी। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर भी आया था। ओके, आप चेक कीजिए। सो यहाँ पर आप देख सकते हो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम F = C। सो यहाँ पर 2 कंपोनेंट्स हैं। F = C- कंसिस्ट ऑफ 2 फेज। सो यहाँ पर सॉलिड एंड लिक्विड फेज है। F = C-P+2। ओके, F = C-P+2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 2 आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन C। ओके, प्रीवियस ईयर भी सेम क्वेश्चन था, लेकिन वहाँ पर शायद 3 कंपोनेंट सिस्टम था और फेजेस शायद 2 थे, मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन यही क्वेश्चन मतलब सेम क्वेश्चन था। कंपोनेंट डिफरेंट थे, फेजेस डिफरेंट है, लेकिन फार्मूला वहाँ पर भी लगानी थी। F = C-P+2। प्रीवियस ईयर जो 2021 में पेपर आया था, तो वहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 निकलती थी, लेकिन इस क्वेश्चन में 2 आया है, क्योंकि यहाँ पर कंपोनेंट्स 2 है, फेजेस 2 है, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 कंपोनेंट्स। वहाँ पर मैंने बोला था कि ये फार्मूला याद करो। सो ये क्वेश्चन आए थे।
बायोलॉजी सेक्शन की अगर हम बात करें, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। एसिड रेन की हमने बात की, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज आप चेक करो। एसिड रेन की बात की थी मैंने, ये बोला था कि ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की वजह से होती हैं। आप जो एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में देखना, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, साइट्रिक एसिड, लेकिन वहाँ पर वो आया था कॉलम्स में। कॉलम्स मैच करने हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही पूछा गया है साइट्रिक एसिड, इसका आ जाएगा एस्परजिलस नाइजर। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये हमने डिस्कस किया था ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 137 भी हमने डिस्कस किया था, ये नीट में भी आया था। लाइक जो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट हैं, इनका अपना डीएनए होता है। सो वहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना था, ये भी हमने डिस्कस किया। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी हमने डिस्कस की। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में देखिए, जो मिनरल न्यूट्रिशन का वीडियो है वो देखिए, वहाँ पर हमने बात की थी नाइट्रोजिनेस के बारे में, बहुत सारी बात की थी नाइट्रोजिनेस के बारे में। लाइक लेग हीमोग्लोबिन वहाँ पर होता है, ऑक्सीजन स्कैवेंजर, नाइट्रोजिनेस एंजाइम है जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। 10-15 बार मैंने वहाँ पर बोला है, आप उसका वीडियो चेक कीजिए मिनरल न्यूट्रिशन का। क्वेश्चन नंबर 141 ये भी हमने डिस्कस किया है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, आपकी यहाँ पर वेक्यूल है, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन है, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन है। ये भी हमने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में बोला है, आप जाके चेक कीजिए। ग्लाइकोलिसिस आपकी साइटोप्लाज्म में होती हैं। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इनटू फीमेल जेनेटिक ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज इंसेमिनेशन, इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 156 ये 2020 में आया था। क्वेश्चन नंबर 156 जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉस, उसको हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। एनपीपी किसके बराबर होता है? जीपीपी माइनस रेस्पिरेटरी लॉस। ये सेम क्वेश्चन 2020 में आया था। क्वेश्चन 154 भी हमने किया था, लेकिन जब मैंने द लिविंग वर्ल्ड पे वीडियो अपलोड किया था, कुछ वीडियोस मैंने अपलोड किए थे, लेकिन फिर मैंने डिसकंटिन्यू किया क्योंकि रिस्पांस अच्छा नहीं आया था। आप वहाँ पर चेक कीजिए, मोनोग्राफ कंटेन्स इन्फॉर्मेशन फॉर वन टेक्सान, ये मैंने 5-6 बार वहाँ पर बोला है। आप द लिविंग वर्ल्ड का वीडियो हमारे चैनल पर चेक कीजिए। ये वाला क्वेश्चन भी हमने 2-3 दिन पहले डिस्कस किया था मिनरल न्यूट्रिशन में, जब मैं अभी बात कर रहा था नाइट्रोजनस के बारे में। लेग हीमोग्लोबिन आपको वहाँ पर मिलेगा। जो ऑक्सीजन स्कैवेंजर हैं, तो इसी की वजह से पिंकिश कलर आपको मिलेगा। जो राइजोबियम के नोड्यूल्स में आपको लेग हीमोग्लोबिन मिलेगा, ये ऑक्सीजन स्कैवेंजर है, नाइट्रोजन इसके लिए इंपॉर्टेंट है। इसी की वजह से पिंकिश कलर हैं, ये भी हमने डिस्कस किया था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइक कट ऑफ क्या होगा। देखो, कट ऑफ बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एंड जो कैटेगरीज हैं लाइक SC ST ALC RBI CDP JKPM PSP, जो रिजर्व कैटेगरीज होती हैं या ओपन मेरिट हैं, सभी कैटेगरीज का डिफरेंट कट ऑफ रहता है। और कट ऑफ बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लाइक पेपर लेवल पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, कितने बच्चे एग्ज़ाम में अपियर हुए हैं। ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम गवर्नमेंट सीट्स की बात करें या प्राइवेट सीट्स की बात करें, तो सीट्स भी अच्छी खासी हैं, लेकिन ज़्यादा भी नहीं हैं। BSc नर्सिंग के लिए सेपरेट कट ऑफ होगा, BSc पैरामेडिकल कोर्स के लिए सेपरेट कट ऑफ होगा, BSc टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए जो सिकमस मेडिकल कॉलेज में हैं उनके लिए सेपरेट कट ऑफ होगा, कैटेगरीज का सेपरेट कट ऑफ होगा, कॉलेज वाइज सेपरेट कट ऑफ होगा, आपके कोर्सेज वाइज सेपरेट कट ऑफ होगा। अगर हम इन जनरल ये डिटेल्ड डिस्कशन है कट ऑफ के ऊपर, लेकिन अगर हम इन जनरल की बात करें, लाइक सिकमस में BSc नर्सिंग की 50 सीट्स हैं, तो इसमें 25 सीट्स लाइक ओपन मेरिट के हैं 50%, और 25 सीट्स फिर ये बांटेंगे SC ST ALC RBI CDP जो भी रिजर्व कैटेगरीज हैं। जो टॉप 25 बच्चे होंगे वो ऑब्वियसली सबसे पहले चूज़ करते हैं BSc नर्सिंग एट सिक्किम्स मेडिकल कॉलेज, यानी सिक्किम्स सोरा श्रीनगर। उसके बाद आपकी GMC श्रीनगर में BSc नर्सिंग की सीट्स हैं, GMC बारामूला में BSc नर्सिंग की सीट्स हैं, GMC अनंतनाग में BSc नर्सिंग की सीट्स हैं। यही फिर प्रेफरेंस ऑर्डर रहता है। टॉप 25 बच्चे जब रिजल्ट निकलेगा, उसके बाद एक्चुअल कट ऑफ आपको मिलेगा, क्योंकि रिजल्ट पे ही हमको मिलेगा कि टॉप 25 बच्चे जब आप देखोगे तो ऑब्वियसली वो BSc नर्सिंग करेंगे सिकमस मेडिकल कॉलेज में। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइक फिर हमारे पास जो GMC श्रीनगर है, उसमें 30 सीट्स हैं BSc नर्सिंग की। जो फिर नेक्स्ट 30 बच्चे, उनमें 15 बच्चे ओपन मेरिट के ऑब्वियसली जाएंगे फिर GMC श्रीनगर में। तो रिजल्ट के बाद एक्चुअल कट ऑफ आपको मिलेगा। लेकिन इसमें 3 राउंड्स होते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग। और जो
थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग में जब भी बच्चे बुलाते हैं तो ये 30 पॉइंट्स वाले बच्चों को भी बुलाते हैं, 40 पॉइंट्स वाले बच्चे को भी, इवन 25 पॉइंट जिसके होते हैं उनको भी बुलाते हैं। और ऑब्वियसली जो 25 वाले बच्चे हैं, 30 पॉइंट्स वाले बच्चे हैं, 40 पॉइंट्स वाले बच्चे हैं, उनको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। लेकिन जो कंपटीशन होता है वो होता है यही सिकमस मेडिकल कॉलेज का, एक तो बीएससी नर्सिंग में और सिकमस मेडिकल कॉलेज में बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज हैं लाइक रेडियोलॉजी एक्स्ट्रा, तो उनके लिए कंपटीशन रहता है। और उनका जो कट ऑफ वो ऑब्वियसली गवर्नमेंट सीट्स हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हैं, बेस्ट कॉलेज हैं, उनका कट ऑफ 100+ ही रहेगा ऑब्वियसली गवर्नमेंट के लिए। जीएमसी श्रीनगर में, मैं ओपन मेरिट की बात कर रहा हूँ, जीएमसी श्रीनगर में आप बात कीजिए या सिकमस मेडिकल कॉलेज में। उसके बाद आपका जीएमसी अनंतनाग, जीएमसी बारामूला, जीएमसी डोडा, इनमें बीएससी पैरामेडिकल की सीट्स हैं, ओके। और इनमें बीएससी नर्सिंग की भी सीट्स हैं, लेकिन जो जीएमसी राजौरी हैं, जीएमसी कठुआ हैं, उनमें बीएससी पैरामेडिकल की सीट्स हैं लेकिन बीएससी नर्सिंग की नहीं। या आपका जो और कॉलेज हैं आपके टोटल 7 जीएमसीज हैं, तो इनमें बीएससी पैरामेडिकल कोर्स की गवर्नमेंट सीट्स हैं। इनका कट ऑफ ओपन मेरिट के लिए ऑब्वियसली 100+ ही रहेगा। एज यू नो कि जो क्वेश्चन पेपर था वो ऑलमोस्ट जो 2020 में था वही 2022 में था, लेकिन 2021 का टफ था सबसे ज़्यादा। जो 2020 में टॉपर था उसके 146 पॉइंट्स थे, और जो 2021 का था उसके 120 से भी कम थे। सो यहाँ पर आप प्रिडिक्ट कर पाओगे कितना, लाइक रिजल्ट पे कितना डिपेंड करता है कट ऑफ। सो 146 यहाँ पर इसकी भी रैंक 1 है और 120 की रैंक 1 है, और इस साल जो टॉपर होगा उसके भी 140 के अराउंड ही पॉइंट्स हो गए, ओके, या 150 के अराउंड उसके पॉइंट्स होंगे आउट ऑफ 180 जो टॉपर होगा। सो उसकी रैंक 1 होगी। सो ये पेपर लेवल पे डिपेंड करता है कट ऑफ सब कुछ। सो गवर्नमेंट सीट्स के लिए जो कट ऑफ रहेगा वो 100 अबव रहेगा, ओके। लेकिन जो प्राइवेट्स हैं, प्राइवेट कॉलेजेस बहुत सारे हैं, तो उनके लिए 25 पॉइंट्स, 20 पॉइंट्स, 30 पॉइंट्स पे भी आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है। जो 100+ में कह रहा हूँ, ये मैं कह रहा हूँ एक तो सिकमस मेडिकल कॉलेज का, या 90 अबव, और मैं कह रहा हूँ जीएमसी श्रीनगर का, और ये बीएससी नर्सिंग के लिए मैं कह रहा हूँ, और जो आपका जीएमसी बारामूला एंड जीएमसी अनंतनाग है। बीएससी पैरामेडिकल का आप 80+ गवर्नमेंट के लिए, ओके, प्राइवेट के लिए नहीं, प्राइवेट के लिए कम पॉइंट्स भी चलते हैं। गवर्नमेंट के लिए बीएससी पैरामेडिकल के लिए 80 पॉइंट्स प्लस होने चाहिए ओपन मेरिट में, ताकि आपको जो 7 जीएमसीज हैं जिनमें बीएससी पैरामेडिकल की सीट्स हैं वो कट ऑफ रहेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। कट ऑफ पे डिटेल्ड एनालिसिस आपको मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।